जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। मैं अंकित, आप सबका एक इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। आपका हमारा ये प्रेम सदैव बना रहा है। तो कैसे हैं आप सब, बताइए। और कैसा चल रहा है आप लोगों का आईपीएल। अब हमें कमेंट करें कि आपको कौन सा टीम फेवरेट है। हम जानना चाहते हैं किस टीम का वोट ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत आज का हमारा बैच है, मतलब आज का हमारा लेक्चर है, बहुत ही खूबसूरत है। इसमें हम लोग एमटीएस का एक सेट देखेंगे, कंप्लीट सेट, कोई कटौती नहीं। ठीक है, कोई कटौती नहीं, पूरा का पूरा सेट देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इनमें एक सही है, मतलब एक सही है और बाकी तीन गलत है। बताइए इसमें कौन सा सही है। वैसे इसका मतलब होता है, हॉटीनेस का मतलब होता है घमंडी होता है। ठीक है, हॉटी मतलब घमंडी होता है, वो वाला हॉटी नहीं है, HOTY नहीं होता है वो हॉटी। तो मतलब तो खैर आप जान ही रहे हैं, अब तो हमसे बेहतर जानते हैं। इसका बोल रहे हैं, इसको तो आप हमसे बेहतर जानते होंगे, इसको हम नहीं बता रहे। ठीक है, ये मतलब हॉट। ठीक है, हॉट, हॉट का हॉटी, हॉटी किसको बोलेंगे। खैर जो हमारा आंसर है वो ये है, HAUGHTINESS, 3 नंबर। हॉटीनेस, हॉटीनेस मतलब क्या होता है, घमंडी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूरा का पूरा 25 क्वेश्चन देखेंगे। हो सकता है लेक्चर लंबा चला जाए, 25 मिनट का भी जा सकता है, तो आप लोग पेशेंस बनाए रखिए, क्योंकि पूरा का पूरा हम एक एमटीएस का पूरा सेट ही ले रहे हैं, इंग्लिश का सेट। ठीक है, अगला क्या है, ग्रामर। तो ये आसान सा है, और हर एक क्वेश्चन के बाद वीडियो पॉज करें, जैसा कि हमेशा हम कहते आ रहे हैं। अब वीडियो पॉज करें, उसको बनाएं। इसका आंसर हमारा GRAMMAR, ये ग्रामर आपको पता होगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन पे आप मुश्किल से 30 सेकंड या 20 सेकंड दिया करें, क्योंकि इंग्लिश का वर्ड है ना, मैथ्स तो है नहीं, किसमें बनाना है 20 सेकंड 10 सेकंड ऐसे दिया करें। तो ग्रामर है ये हमारा आंसर है। ठीक है, 3 नंबर ये भी है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, हर पेरेंट्स ऑलवेज, ऑप्शंस है encouraged, interested, impressed, expected her in her studies। मतलब उसके पेरेंट्स, कोई लड़की है, उसके पेरेंट्स हमेशा उसको क्या करते हैं, उसके स्टडीज में सपोर्ट ही करते होंगे। तो सपोर्ट तो ऑप्शन दिया नहीं है, इनकरेज दिया है। इंटरेस्टेड तो हो नहीं सकता है कि उसके पेरेंट्स इंटरेस्टेड हैं उसके स्टडी में, तो उसका अलग केस होता ना कि हर पेरेंट्स आर इंटरेस्टेड, फिर बाद में हर नहीं होता, हर इन हर स्टडीज ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो उस यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं या फिर कुछ तो कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनकरेज कर रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, पहला हमारा ऑप्शन होगा एनकरेज। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, इनकरेज, हमारा वही आंसर। इंप्रेस्ड मतलब होता है, पता है आपको, इंटरेस्टेड मतलब इंटरेस्ट होना, इंप्रेस मतलब प्रभावी होता है। इंप्रेस्ड मतलब वो हमसे इंप्रेस्ड है, मतलब वो हमसे क्या है, इंप्रेस्ड है, प्रभावित है हिंदी। वाह। एक्सपेक्टेड मतलब किसी से आशा करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फर्टाइल। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्टाइल। अगला क्वेश्चन क्या है, फर्टाइल। इसका क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या होगा, ऑप्शन दिख रहा है आपको, बैरन, सिविलाइज्ड, सेन, टफ। सेन जो वर्ड है ना, बहुत अच्छा वर्ड है। ठीक है, किसी समझदार इंसान के लिए आप यूज कर सकते हैं। अगर आप इसमें इन लगा देंगे, इन सेन, इसका मतलब होता है पागल, क्रेजी, ऐसा कुछ करके होता है, तो दिमाग का आधा दिमाग हो जिसके पास, पागल हो, उसको बोलते हैं इन सेन। अगर सिर्फ ये सेन है, इसका मतलब क्या है, वो उसके पास दिमाग है, वो समझदार है। टफ, ये टफ है, हालांकि GH है लास्ट में, लेकिन टफ बोला जाता है, टफ। ठीक है, टफ मतलब होता है टफ, टफ एग्जाम है, बहुत ही हार्ड एग्जाम, बहुत ही मुश्किल, कठिन। सिविलाइज्ड मतलब होता है बहुत ही अच्छा, एक सिविलाइज्ड तरीका, एक बहुत ही, जिसको बोल सकते हैं संस्कारी बोल सकते हैं हम लोग, बहुत ही सिविलाइज्ड। और एक है बैरन। तो फर्टाइल मतलब होता है, क्या होता है, फर्टाइल मतलब होता है जिस भूमि पे बहुत सारे उपजाऊ भूमि, फर्टाइल। तो बैरन मतलब बंजर भूमि। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यही होगा, बैरन होगा। 5वां क्वेश्चन देखें, वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। अगर कोई ऐसा दिखाता है जो वो नहीं है, मतलब वो वैसा दिखाने की, प्रिटेंड मतलब दिखावा करना, कोई ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है जैसा कि वो नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन क्या है हमारे, डायरेक्टर, हाइपोक्राइट, क्रिएटर, एक्रोबैट। तो देखिए, पहले बात की, डायरेक्टर मतलब होता है दिशा निर्देश देने वाला, डायरेक्टर्स होते हैं। हिपोक्राइट मतलब क्या होता है कि यही हमारा आंसर है, हिपोक्राइट मतलब यही होता है कि जो आप हो नहीं, वो अगर आप दिखा रहे हो तो वो क्या कर रहे हो, हिपोक्राइट कर रहे हो। ठीक है, वो आप हिपोक्राइट हो। ठीक है, और क्रिएटर मतलब होता है बनाने वाला, एक्रोबैट मतलब होता है कोई कलाबाजी करने वाला, कोई कला दिखाने वाला, उसको एक्रोबैट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हमारा, एक्यूट। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, एक्यूट है। ठीक है, एक्यूट मतलब होता है कि बहुत ही एक्सट्रीम वे को बोला जाता है। एक्यूट मतलब बिल्कुल ऐसा कुछ करके होता है, बहुत ही तेज तरार, एक्यूट, तेज तरार, एक्सट्रीम। तो उसको ब्लंट बोला, ब्लंट मतलब भोथर होता है। हमारा डी ऑप्शन क्या है, ब्लंट। डी ऑप्शन क्या है, वो ब्लंट है। ठीक है, ब्लंट क्या है हमारा ऑप्शन, ब्लंट मतलब भोथर होता है, भोथर। ठीक है, भोथर मतलब जो, कैसे मान लीजिए कोई कैंची है या फिर कोई ऐसा चाकू है जिससे कुछ कट नहीं रहा है, तो वो क्या है, वो ब्लंट है। ठीक है, भोथर है, भोथर हिंदी वर्ड ही है, डोंट वरी। डिपन, डिपन क्या होता है, अगला क्वेश्चन क्या हमारा,
डिपेंड, इसका सिनोनिम बताना, इसका बताइए, सूद होगा, न्यूट्रलाइज होगा, रिलीव होगा, इंटेंसिफाई होगा। डिपेंड मतलब किसी चीज को गहराई तक ले जाना, पूरा डीप में ले जाना, ऐसे दिखा रहा है डिपेंड मतलब उसको डीप तक ले जाना, गहराई तक ले जाना पूरा। तो डीप, सूद मतलब होता है किसी को शांत करना, ये SOODTH, सूद, SOOTH, सूद का मतलब होता है किसी को शांत करना। मान लीजिए कोई समस्या में है, कोई प्रॉब्लम है, उसको सूद बोला जाता है, मतलब शांत करना, उसको आशा दिलाना, उसको ऐसा करके होता है, ठीक है। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है न्यूट्रल करना, न्यूट्रल का मतलब हो जाए मतलब एकदम जिसको कोई टेंशन ना हो, डर ना, ऐसा करके न्यूट्रल स्थिति नहीं बोलते हैं, मतलब न्यूट्रल इंसान। जैसे कैसे धोनी, MS धोनी, CSK वाले, MS धोनी की तो खैर कोई पहचान की जरूरत नहीं, वो पहले इंडिया वाले हैं, CSK वाले नहीं है। तो न्यूट्रल, वो एक न्यूट्रल इंसान है, मतलब वो बहुत ज्यादा ना खुशी में खुश होते हैं, ना बहुत ज्यादा दुख में दुख होते हैं, मतलब दिखता है ऐसा, मतलब जितना दिखा है हम वो बता रहे हैं। तो न्यूट्रल वो होता है, न्यूट्रलाइज, रिलीव मतलब आराम, और इंटेंसिफाई कर देना। डिपेंड मतलब डिपेंड का क्या हो गया यहाँ पे सिनोनिम, इंटेंसिफाई होगा। अगला क्वेश्चन देखें, 8वां, द बॉल इज इन वंस कोर्ट। आराम से पढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं, 20-25 मिनट का क्लास है, आप चाहे तो पॉज करके ब्रेक ले लें, थोड़ा पानी पी लें, हम भी पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए द बॉल इज इन वंस कोर्ट मतलब अब बॉल जो है वो किसी के कोर्ट में है, कोर्ट। तो कोर्ट सेंस लगता है बैडमिंटन, आई थिंक बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं उसको कोर्ट बोला जाता है, कैसे स्टेडियम बोलते हैं हम लोग, वैसे ही जिसमें बैडमिंटन खेला जाता है शायद उसको कोर्ट बोला जाता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो द बॉल इज इन वंस कोर्ट मतलब इसका मतलब कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए हम बोले कि द बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब अब आपके हाथ में है, अब आप डिसीजन लें कि अब इसके आगे क्या करना है, मतलब यहां तक मैंने कर दिया, अब इसके आगे का डिसीजन आपका होगा। तो उस केस में यूज कर सकते हैं, इसका मतलब होगा कि टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन, ठीक है। बता ही देते हैं, आप सुन लीजिए कि टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, लिख देते हैं, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन, ठीक है। फर्दर एक्शन, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, द बॉल इज वंस कोर्ट, ठीक है। बहुत अच्छा आइडिया है, इसको याद करिए, बहुत जरूरी है। और हम आशा करते हैं कि बनाने के बाद आपको एक अच्छा ओवरव्यू मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, द एंट्री गेट्स वर क्लोज्ड, ऑप्शंस हैं टिल वी कुड एंटर इन, बिफोर वी कुड एंटर इन, आफ्टर वी कुड एंटर इन, अंटिल। जैसे एंट्री गेट्स वर क्लोज्ड, जो एंट्री गेट्स हैं वो बंद कर दिए गए, इसके पहले कि हम लोग वहां पे अंदर घुस पाते हैं, तो बिफोर होगा, बिफोर मतलब इसके पहले, आफ्टर मतलब उसके बाद हम लोग अंदर कैसे जा सकते हैं, जब एंट्री गेट क्लोज हो गया उसके बाद हम लोग अंदर कैसे जा सकते हैं, है कि नहीं। टिल मतलब यहां पे कोई मतलब नहीं रखता, अंटिल का मतलब नेगेटिव केस होता है, यहां पे कुछ है नहीं। द एंट्री गेट्स वर क्लोज्ड बिफोर वी कुड एंटर इन, तो हमारा बिफोर क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। ये कौन सा है, खैर अगला क्वेश्चन क्या है, आई टोल्ड द टेलर टू मेड अ न्यू ड्रेस फॉर मी। हाँ, ये कॉमन एरर का क्वेश्चन है, इसको बनाइए, तब तक हम मिटाते हैं, पॉज करिए, बनाने का कोशिश करिए, हम आराम समझाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और एक और बात, जो चीज हम समझाएं आपको अगर समझ में ना आया हो तो आप हमें एक बार कमेंट में बता दिया करें कि ये कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो हमको नहीं समझ में आया, बताने के बाद भी, ठीक है। आप समझ रहे हैं हमारी बात। आई टोल्ड द टेलर टू मेड अ न्यू ड्रेस फॉर मी, पहली बात की पहली बात नहीं है, ये अंतिम बात है कि टू के बाद मैक्सिमम केस में हम आसान भाषा में समझाते हैं, कोशिश करते हैं कि आसान भाषा हो। टू के बाद मैक्सिमम केस में अगर वर्ब आ रहा है तो वर्ब क्या होगा, V1 फॉर्म में होगा। टू के बाद वर्ब क्या किस फॉर्म में होगा, मैंने मैक्सिमम केस बोला, हर केस नहीं बोला। मैक्सिमम मतलब मान लीजिए कि 95% केसेस में, तो फिर क्या ही मतलब बनता है, टू के बाद V1 यूज होगा, मतलब जब भी वर्ब आएगा V1 आएगा। तो आई टोल्ड द टेलर टू, मेड नहीं होगा, टू मेक होगा, क्या होगा, टू मेक। चीजों को आसान भाषा में समझाने का थोड़ा मजा ही अलग होता है। अब लगेंगे इसको पूरा डीप में ये वो, फिर एक क्वेश्चन के लिए 10 मिनट लगा दीजिए। आई टोल्ड द टेलर टू मेक अ न्यू ड्रेस फॉर मी, ये भी तरीका कोई खराब थोड़ी बताया, टू के बाद मेक आएगा, सिंपल सी बात है, बात खत्म। अगला क्वेश्चन क्या है कि द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फैट। बताइए इसमें क्या गलती है, आपके साथ धोखा हो सकता है इस क्वेश्चन को बनाने में। अभी जो क्वेश्चन है जो आप पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपके साथ धोखा हो जाए इसको बनाने में, कि द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फैट, मोटी है, मोटी है, पता चल रहा है। द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फैट। कल क्लास में एक लड़का बोल रहा है कि सर आपने पहले क्यों नहीं बताया कि 12वीं एग्जाम के बाद 13वीं शुरू हो जाती है हमारी जिंदगी की। बोले कि बस कर भाई द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फैट, ये टोटली फिट है, टोटली अच्छी, वो मोटी है वो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन में कोई नहीं है, कोई एरर नहीं है, इसलिए आप टेंशन ना ले, आपके साथ धोखा हो गया। इस मोटी लेडी को गलती मत ठहराइए, ठीक है, इसमें कुछ गलती नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्लीज टेल द स्टोरी इन अ नटशेल। बहुत अच्छा है कि ये देखिए
बहुत अच्छा एक फ्रेजल वर्ब। देखिए इन ए नटशेल, इसका मतलब होता है कि शॉर्ट में, इन शॉर्ट। मतलब किसी चीज को, मान लीजिए इतना कुछ लिखा हुआ है, अगर आपको उसको इतना बताना है, जैसा कि एग्जाम्स में आते हैं, उसको छोटा करना होता है, ठीक है, शॉर्ट करना होता है, तो उस केस में क्या होता है, उसको बोलते हैं इन अ नटशेल। मतलब किसी छोटे तरीके से, इन अ नटशेल क्या है कि प्लीज टेल द स्टोरी इन अ नटशेल, जो आप स्टोरी बता रहे हैं उसको लंबा ना खींचे, कृपया करके छोटे तरीके से बताएं। तो इसमें ऑप्शंस क्या है कि एट अ नटशेल, इन द नटशेल या इन नटशेल्स। मतलब ये एक्चुअली में आपका फ्रेजल वर्ब चेक करने की कोशिश कर रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसमें फर्स्ट आने वाले हो, मुझे नहीं लगता आप फेल होगे। इन अ नटशेल में क्या होगा कि देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि इन द नटशेल क्या हो सकता है, मतलब इन के बाद द आएगा क्या, या फिर एट आएगा क्या, यहाँ पे एट द नटशेल या फिर एट ए नटशेल आएगा क्या। तो अच्छा किया इसने, ऐसा किया है, बहुत अच्छी बात है, तभी तो पता चलेगा कि आपने याद कैसे किया। तो सबसे पहले बता दें कि इसमें नो इंप्रूवमेंट होगा, इन नटशेल होता है, यह इन ए नटशेल होता है, ठीक है। तो एट ए नटशेल नहीं होगा, इन द नटशेल नहीं होगा, इन नटशेल्स वगैरह वगैरह कुछ नहीं होंगे, इन ए नटशेल होगा, ठीक है। एट नहीं होगा, इन होगा। मतलब यही एक फ्रेजल वर्ब भी है, इसको याद करना होता है। आप ये ना सोचे कि क्या रूल है ये वो, कैसे होता है कि एप्पल मतलब सेव, तो सेव तो सेव, बात खत्म। अब दिमाग मत चलाइए कि एप्पल मतलब सेव क्यों, एप्पल मतलब आम क्यों नहीं। अगला क्वेश्चन, शी डिड नॉट लाइक द नॉवेल नॉर आई डिड। इसमें क्वेश्चन बताइए, इसमें क्या है। इसमें क्या होता है कि रिवर्स हो जाता है जो क्वेश्चंस। इसमें क्या है कि नॉर वाले केस में जब नेगेटिव केस आ रहा हो, नॉर को यूज करें, तो उसमें क्या होता है कि रिवर्सल केस होता है। जैसे कि क्या कहना चाहते हैं हम कि ही डिड नॉट लाइक द नॉवेल, ऑप्शन क्या है हमारा, नॉर डिड आई, नो इंप्रूवमेंट और नॉर आई लाइक इट, ठीक है, तीन ऑप्शन है। तो ही डिड नॉट लाइक द नॉवेल, उसको नॉवेल पसंद नहीं आया, नॉर डिड आई मतलब मुझे भी नहीं आया। तो ये कहना चाहता है कि नॉर आई डिड होगा कि नॉर डिड आई होगा कि नॉर आई लाइक इट होगा, मतलब क्या होगा बताइए फिर आप। देखिए हम जो भी बोले कि इसमें क्या होता है, रिवर्सल केस हो जाता है, नॉर ना कि उसे पसंद नहीं है और मुझे भी पसंद नहीं है, तो नॉर डिड आई होता है, डिड आई। रिवर्स क्यों हुआ, क्योंकि आई के पहले डिड आ गया, ठीक है। तो नॉट आई डिड नहीं, नॉट डिड आई होगा, आप हमेशा याद रखें। या फिर एक और तरीके से आपको समझा सकते हैं, ये पहली बात की रिवर्सल केस हो जाता है, उल्टा हो जाता है वो। दूसरी बात कि आप ऐसा समझ लें कि नॉर हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए हमें, बस सब्जेक्ट वर्ब चाहिए। कैसे, मतलब ही के बाद डिड आया है तो नॉर के बाद भी डिड आएगा, काम खत्म। ही के बाद क्या है, डिड आया, ही डिड नॉट लाइक द नॉवेल, तो फिर नॉर के बाद भी डिड आएगा। ऐसा समझ लें आप कि नॉर हमारा एक सब्जेक्ट बन गया और उसके बाद हमें डिड लगाना है, काम खत्म, उसके बाद आई आएगा, ठीक है, समझ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अ प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क। नन्स लोग जहां रहती हैं उसको क्या कहते हैं, कॉन्वेंट कहते हैं। डॉर्मेट्री क्या होता है, डॉर्मेट्री, इसका जो आंसर है हमारा क्या है, कॉन्वेंट है। डॉर्मेट्री क्या होता है कि अगर आप लोअर मिडिल क्लास से हैं और किसी बड़े शहर में पढ़ाई करने के लिए गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि एक पूरा रूम आप लेना पसंद करेंगे, क्योंकि रेंट बहुत ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए दिल्ली है, कोटा है, तो 10-10 हज़ार रुपए वो लोग रेंट लगाएंगे। तो उस केस में क्या होता है कि किसी एक बड़े से हॉल में एक डॉर्मेट्री बता रहे हैं, किसको बोला जाता है उसको बता रहे हैं हम। जैसे बड़े से हॉल में एक ऐसा बना दिया जाएगा कि एक यहाँ पे कोई रह रहा है, इसके ऊपर फिर एक यहाँ पे ऐसे कोई रह रहा है। मतलब कैसे बताएं, ट्रेन में कैसे रहता है डब्बा, 3 लोग सोते हैं ऊपर ऊपर, तो वैसा ही डॉर्मेट्री बना दिया, 3, 4, 5, 6 तक बना देते हैं वो लोग, जितना मन करता है बनाते हैं, और सीढ़ी लगा देते हैं। और पूरा मतलब एक हॉल में वो लोग 10, 20, 50 ऐसे लड़के सुला देते हैं, 50 तो नहीं, मतलब 10, 20, 15 ऐसे करके, तो वो डॉर्मेट्री है। तो कॉन्वेंट में रहती है लोग, ए प्लेस में नन्स लिव एंड वर्क, कॉन्वेंट बोला जाता है उसको, डॉर्मेट्री इसको बोला जाता है जो मैंने बताया। हॉस्टल हम आपको नहीं बताएंगे। और क्वार्टर का मतलब, क्वार्टर बोलते हैं जहाँ फैमिली वगैरह रहते हैं, उसको क्वार्टर बोला जाता है, ठीक है। ये क्वार्टर एक और भी बोलते हैं, इसको भी क्वार्टर बोला जाता है, 1/4, ठीक है, इसको क्वार्टर बोला जाता है। 4 भाग का 1 भाग क्वार्टर है। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर वी टू अंडरस्टैंड हाउ। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर वी टू अंडरस्टैंड। हम पानी पता है कब पियेंगे, जब पैसेज आएगा। 20 क्वेश्चन पहले नॉर्मल चलेगा, उसके बाद 5 क्वेश्चन पैसेज के आएंगे, तो उसके बाद हम पानी पियेंगे, तो आपको बता दिए। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर अस, यहाँ पे फॉर वी की जगह फॉर अस होगा, आपको इतना समझ बताना चाहिए। फॉर है इसलिए प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस आएगा, हमारा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, अस है। वी क्या है, एक सब्जेक्टिव केस है। क्यों सब्जेक्टिव क्यों है बता रहे हैं, जैसे देखो मान लीजिए वी आर गोइंग, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, वर्ब है। गोइंग क्या है हमारा, ये भी वर्ब है, ये ऑक्सिलरी है, ये हमारा मेन वर्ब है। देखिए तो वी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। और हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्या अस आर गोइंग पॉसिबल है, यहाँ पे हम वी मिटा कैसे लिख दें, अस आर गोइंग। तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव मतलब ये लास्ट में आ सकता है, ठीक है। ही डिमांडेड दैट थिंग फ्रॉम अस, उसने डिमांड किया, ही डिमांडेड दैट थिंग फ्रॉम अस, उसने फलाने चीज को डिमांड किया हम लोगों से। तो अस क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस से लास्ट में आता है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है, तो क्या होगा, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू अंडरस्टैंड हर। हम लोग के बस की बाहर की बात है, उसे समझना। अंडरस्टैंड के बाद हर लगा है, लड़की लिखा है, ठीक है।
HER, मतलब उस लड़की को समझना है, इसके बस की बार की बात। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि यू लाइक सम वाटर। मुझसे भी कोई पूछ लो भाई कि डू यू लाइक सम वाटर, वुड यू लाइक सम वाटर, शैल आई लाइक सम वाटर, कैन आई लाइक सम। देखिए कैन तो होगा नहीं, क्योंकि वो पूछ रहा है, ऑफर कर रहा है कि क्या आप पानी पसंद करेंगे, तो ऑफर कर रहा है तो कैन नहीं होगा। कैन ऑफर का सेंस आ नहीं रहा है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि आप पानी पसंद कर सकते हैं। ऐसा पूछेगा पानी पसंद कर सकते हैं क्या आप, कैन यू लाइक सम वाटर, ऐसा तो हो नहीं सकता। शैल तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि ऐसा भी होगा क्या कि आप कभी पानी पसंद करेंगे, मतलब पूरी जिंदगी में निकल यहां से, मतलब पानी पसंद नहीं करेगा हम, ये ऐसा कुछ पूछ रहा है। वुड यू लाइक सम वाटर, जो सबसे अच्छा वे है बोलने का तरीका वही है वुड यू लाइक सम वाटर, या फिर मतलब किसी को अगर आप कुछ ऑफर कर रहे हैं कुछ चीज, वहां पे वुड सबसे ऐसा माना गया है कि बहुत अच्छा है। वुड यू लाइक सम टी, वुड यू लाइक सम वाटर, आंसर क्या होगा हमारा, वुड होगा। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, करेज का सिनोनिम बताना है, ठीक है। करेज का सिनोनिम बताना है, इसका सिनोनिम क्या होगा, मीकनेस, वेलर, ह्यूमिलिटी, टिमिडिटी। देखिए टिमिडिटी का मतलब होता है डरपोक, आप ऐसे तो कोई नहीं है ना, इसका सिनोनिम बताना है, ठीक है। तो करेज कैसे बोलते हैं, उनमें बहुत करेज है, गट्स भी सिनोनिम है। गट्स मतलब हिम्मत, करेज मतलब भी हिम्मत। इधर काला हो गया, ये गोरा है, क्योंकि यहाँ पे कब से लिख रहे हैं, काले गोरे का फर्क पता नहीं, यहाँ पे फेयर लवली लगा देंगे, ये भी गोरा हो जाएगा। करेज मतलब होता है हिम्मत, सिनोनिम्स। मीकनेस मतलब होता है दब, कोई मीकनेस मतलब दबा हुआ इंसान, डरा हुआ इंसान, उसको मीक बोलते हैं, मीक पर्सन। मीकनेस मतलब दब्बू, जो दब दब के रहे, मीकनेस। मिक्कू, शॉर्ट ना बुला सकते, बिक्कू, ये मिक्कू है, दबा हुआ इंसान। वेलर मतलब होता है करेज, यही हमारा आंसर है। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है, क्या होता है, ह्यूमिलिएट नहीं बोल रहे, ठीक है, ह्यूमिलिटी है, फर्क जाने, ये ह्यूमिलिटी है और ये ह्यूमिलिएट है, ठीक है। ये ह्यूमिलिएट है, इसका मतलब होता है बेइज्जत करना, बुला के घर पे बुला के ह्यूमिलिएट करिए, खूब अच्छा से बेइज्जत करिए। और ह्यूमिलिटी का मतलब किसको बेइज्जत करना है, जो सीएस का अगेंस्ट में बोलेगा उसको घर पे बुलाइए और उस पे ये वाला वर्ड यूज कीजिए, ह्यूमिलिएट करिए उसको। और ह्यूमिलिटी का क्या है, विनम्रता, ये क्या है, हम्बलनेस, ठीक है। हम्बल मतलब विनम्र, तो ह्यूमिलिटी मतलब हम्बलनेस, विनम्रता, और ये है बेइज्जतता मतलब बेइज्जती। टिमिडिटी का मतलब होता है डरपोक। अगला क्वेश्चन क्या है, वी मस्ट स्टार्ट नाउ अंटिल इट विल बी टू लेट अनलेस और बट। देखिए हम लोगों को बिल्कुल अभी स्टार्ट कर देना चाहिए, स्टार्ट नहीं अब खत्म होने वाला। 18 नंबर क्वेश्चन आ गया, 25 इज द लास्ट। वी मस्ट स्टार्ट नाउ। देखिए अंटिल और अनलेस, इन दोनों का सेंस हम तब यूज करते हैं जब नेगेटिव का सेंस आता हो। ये दोनों नेगेटिव वर्ड्स हैं, इतना तो आपको पता होगा कि जिस ये वर्ड में, जिस सेंटेंस में आते हैं वो सेंटेंस नेगेटिव कहलाता है। तो वी मस्ट स्टार्ट नाउ, हमें अब स्टार्ट कर देना चाहिए वरना थोड़ा लेट हो जाएगा। तो और यहां पे सबसे फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो अंटिल और अनलेस को हम लोग हटा देंगे, यहां पे पॉजिटिव लेकर चलना है कि वी मस्ट स्टार्ट नाउ, हम लोग को स्टार्ट कर देना चाहिए, और इट विल बी टू लेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन हमारा और है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि द फादर विद हिज चिल्ड्रन वर एक्सपेक्टेड टू अटेंड द फंक्शन। इतना अच्छा क्वेश्चन और मेरे सामने और बनाया नहीं है। बहुत इस क्वेश्चन मुझे खुशी इसलिए हो रही है क्वेश्चन में कि जब मुझे दिखता है ना कि किसी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बहुत अच्छा चीज बता पा रहा हूं। कैसे मैंने बताया 2 के बाद V1 आता है, तो जिस क्वेश्चन के थ्रू मैं कुछ अच्छा चीज बता पाता हूं मुझे बहुत खुशी मिलती है। लगता है कि इतना दिन का किया हुआ पढ़ाई मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं, और वो भी इस क्वेश्चन में बहुत एक खूबसूरत सा चीज है, इसलिए मैं और खुश हूं। देखिए द फादर हमारा क्या है, सब्जेक्ट, विद चिल्ड्रन। आप में से जिनको डीप नॉलेज नहीं होगा ग्रामर का, उनको लगेगा द फादर विद चिल्ड्रन पूरा का पूरा क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, जबकि गलत है। विद क्या है, ये क्या है, विद क्या है, हमारा एक प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद कभी भी जो शब्द आते हैं वो हमारे सब्जेक्ट नहीं हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको हमेशा से बताते आ रहा हूं कि द फादर के बाद विद आ गया है, इसका मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, द फादर ही है। आता बात समझ लो, द फादर ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। विद क्या है हमारा, प्रीपोजिशन आ गया, तो इसके बाद वाला हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। तो हिज चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन, जबकि इसके बावजूद कि चिल्ड्रन क्या है, एक प्लूरल वर्ड है। चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रन प्लूरल है ना। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चाइल्ड तो होता नहीं है, चिल्ड्रन होता है। बता दिए ना, एक और बात बता दिए ना। तो चाइल्ड का चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन, इसके बावजूद भी यहां पे वर दिया गया है, फिर भी ये गलत है। क्यों गलत है, ऑप्शंस क्या क्या है, देखिए आर, हैव, वाज, नो इंप्रूवमेंट। तो यहां पे क्या होगा, चूंकि ये लोग पास्ट दिखाना चाहते हैं, वर दिया है, तो हमें क्या लगाना होगा, वाज लगाना होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि द फादर क्या है, सिंगुलर, तो हमें द फादर के लिए सब्जेक्ट है, तो वर्ब हमारा क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो द फादर वाज एक्सपेक्टेड टू अटेंड द फंक्शन। तो बीच में जो विद हिज चिल्ड्रन है उसको भूल जाना है, क्योंकि विद हमारा प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद वाला हम लोग काउंट नहीं करेंगे अपने सब्जेक्ट में, ठीक है।
तो हमारा इसलिए द फादर विद हिज चिल्ड्रन वाज एक्सपेक्टेड टू अटेंड द फंक्शन होगा, वर नहीं होगा। ठीक है, कितना अच्छा समझाया ना। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन, मतलब ये लास्ट है, इसके बाद पैसेज है पानी पीने के बाद। तो बेंड वो बैकवर्ड्स, तो ये एक बहुत अच्छा इडम है। इसका मतलब आप लोग बताइए। इसका मतलब होता है सिंपल सा है कि किसी चीज में पूरा मतलब टू एक्सर्ट अ लॉट ऑफ एफर्ट टुवर्ड्स सम एंड, मतलब किसी चीज में पूरा अपना लगा देना, पूरा बेस्ट लगा देना। अगर किसी चीज में अगर आप बहुत एक्सटेंट एफर्ट लगा रहे हैं, मतलब ये मेरा लास्ट एफर्ट है, इससे ज्यादा हम एफर्ट नहीं लगा सकते, इससे ज्यादा हम इसमें अपना कुछ मतलब क्या बताएं, जैसे मान लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं तो अपना पूरा का पूरा मेहनत लगा के पूरा दिमाग लगा के पढ़ा रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं एक्सटेंट एफर्ट, मतलब इससे ज्यादा हमसे नहीं हो सकता। तो वही वाला केस है कि बेंड ओवर बैकवर्ड्स, मतलब कि एकदम से पूरा का पूरा एफर्ट लगा देना। और अब आप देखिए क्या देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको मजा आया होगा। अब पैसेज देखते हैं, थोड़ा सा बोर हो सकता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमटीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पहली बार ऐसे एग्जाम हो रहा है जो बहुत इतना अच्छा होगा, तो आपको बहुत जरूरी है, इस हिसाब से आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। पैसेज आपको जानना ही होगा, हो सकता है आप कुछ लोग भाग जाएं लेकिन मत भागिए। ठीक है, आप समझिए बात को, पैसेज पढ़िए, समय लेना जरूरी है। तो पैसेज देखिए आप, हम पानी देख लेते हैं। पैसेज है ह्यूमैनिटी कैन बी, आपने पढ़ लिया होगा, पॉज करके पढ़ लिया होगा, आप नहीं पढ़े तो फिर पीछे जाइए 10 सेकंड वाला कीजिए, 20 सेकंड, और फिर पढ़िए, पैसेज पूरा पढ़िए, क्योंकि हम पैसेज पूरा पढ़ेंगे फिर लेट होगा ज्यादा। इसलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि ह्यूमैनिटी कैन बी, 21 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शंस हैं डिफाइन, डिफाइनिंग, डिफाइंड, डिफाइंस। देखिए तो ह्यूमैनिटी कैन बी, तो कैन लगा है तो डिफाइंस तो हो नहीं सकता है, 4 नंबर तो होगा नहीं, क्योंकि वो एक क्या है, वो टेंस में प्रेजेंट टेंस है, तो कैन बी के साथ डिफाइंस का मतलब नहीं बनता है। डिफाइनिंग में कैन बी डिफाइनिंग, कैन बी डिफाइनिंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पे एक पैसिव फॉर्म है, तो पैसिव फॉर्म में सिर्फ डिफाइंड ही हो सकता है। ह्यूमैनिटी कैन बी डिफाइंड, यहां पे ह्यूमैनिटी को डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है, तो ह्यूमैनिटी कैन बी डिफाइंड, ह्यूमैनिटी को डिफाइन किया जा सकता है। क्या लिखा है, ह्यूमैनिटी कैन बी डिफाइंड, तो यहां पे सबसे अच्छा यही है कि आप पैसिव फॉर्म की यूज करें, मतलब कैन बी के बाद डिफाइंड आएगा, वर्ब 3 फॉर्म में आएगा बी की वजह से। कैन बी क्या है, देखिए कैन बी, इसके बाद वर्ब 3 आएगा, क्यों, क्योंकि यहां पे एक पैसिव फॉर्म है। आप इस चीज को समझें, वरना अगर आपको यहां पे समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है बेसिक आपका अच्छा नहीं है। हम क्लास लेंगे तो बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बहुत ज्यादा बेसिक नहीं जा सकते हैं, यहाँ पे इतना ही पढ़ा सकते हैं जितना आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। ठीक है, सिर्फ डिफाइन नहीं होगा क्योंकि कैन बी है, कैन बी की वजह से पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन, ह्यूमैनिटी कैन बी डिफाइंड एज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन। ह्यूमैनिटी को डिफाइन किया जा सकता है, इंसानियत को डिफाइन किया जा सकता है क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन। पहली बात कि जब भी आप पैसेज पढ़ें तो ज्यादा मतलब के चक्कर में ना रहें, अपने काम से काम रखें। द पेक्यूलियर नेचर, पेक्यूलियर मतलब अजीबोगरीब, बहुत ही स्ट्रेंज नेचर, इस वर्ड को याद कर ले, ये पेक्यूलियर नेचर, पेक्यूलियर मतलब स्ट्रेंज होता है, बहुत ही अजीब। मान लीजिए कोई बहुत ही अजीब व्यवहार कर रहा है, ऐसे मतलब कुछ उटपटांग टाइप का कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ये मैंने अपने तरीके से बता दिया, पता नहीं वो कैसे कर रहा है, तो उसको स्ट्रेंज वे बोलते हैं, तो पेक्यूलियर नेचर होता है वो। तो यहाँ पे ऑफ होगा, सिंपल सा है आंसर हमारा, क्या है, ऑफ होगा। ऑफ इन एड टू ऑप्शन है, तो पेक्यूलियर नेचर ऑफ, इंसान का नेचर बात कर रहे हैं, नेचर ऑफ मैन। ठीक है, तो नेचर ऑफ मैन, इंसान का नेचर, पेक्यूलियर नेचर ऑफ मैन, बाय विच, जिसके द्वारा ही इज डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश मतलब कि होता है दो चीजों में डिफरेंस पैदा करना। डिस्टिंग्विश, कोई इंसान अगर डिस्टिंग्विश कर रहा है, इसका मतलब वो दिखाना चाह रहा है कि मैं उससे अच्छा हूं, मैं उससे बुरा हूं, मेरा कपड़ा का जो कलर है उससे अलग है, इसका मतलब डिस्टिंग्विश, दो चीजों में भेद पैदा करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टिंग्विश बोलते हैं। ये दिखाना चाहता है यहां से, मतलब पैसेज दिखाना चाह रहा है कि द पेक्यूलियर नेचर ऑफ मैन, जो इंसान का एक अजीब व्यवहार होता है जिससे वो ही इज डिस्टिंग्विश्ड, वो डिस्टिंग्विश करता है चीजों को। ठीक है, ऑप्शंस क्या है हमारे, अलोंग, फॉर, बाय, फ्रॉम, डिस्टिंग्विश फ्रॉम होगा। ठीक है, डिस्टिंग्विश के बाद आप याद रखें, यहां पे देखने की जरूरत नहीं कि ऑप्शंस क्या होंगे, कभी भी डिस्टिंग्विश आएगा तो फ्रॉम ही आएगा, क्योंकि दो चीजों में से ऐसे होता है। ठीक है, डिस्टिंग्विश फ्रॉम। ठीक है, तो डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर बीइंग्स, कि इंसान का एक अजीब आदत है कि वो दूसरे जीवों को देखता है तो खुद को डिस्टिंग्विश करता है कि मैं उस जीव से अच्छा हूं, मतलब वो एक भेद पैदा करता है, वो दिखाना चाहता है, इंसान का ये एक दिखा रहा है, पेक्यूलियर नेचर है। आगे बढ़ते हैं कि बीइंग ह्यूमन, बीइंग ह्यूमन 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हैड नॉट, डज नॉट, हैड और क्या है, हैज नॉट, डिड नॉट। तो चूंकि क्वेश्चन जितना है वो सारे के सारे प्रेजेंट में चल रहे हैं, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, द पेक्यूलियर नेचर ऑफ मैन, बाय विच, ही के बाद इज लगाया, देखिए इज लगाया ना, तो सारे के सारे क्या चल रहे हैं, फ्रॉम अदर बीइंग्स, बीइंग ह्यूमन। तो यहां पे भी पहली बात कि इसको रखना है किसमें, प्रेजेंट में रखना है। तो बीइंग ह्यूमन डज नॉट मीन दैट, बीइंग ह्यूमन क्या है हमारा, सिंगुलर, इसलिए ये कहना चाहता है कि बीइंग ह्यूमन मतलब इंसान रहने का मतलब ये नहीं है, डजंट मीन दैट, तो डजंट होगा। ठीक है, डज होगा। बीइंग ह्यूमन डजंट मीन दैट
हैड होगा नहीं क्योंकि ये पास्ट फॉर्म है, तो पास्ट को हटा देते हैं। डज बचा हैज। तो हैज अगर आता तो हैज नॉट मीन दैट, ये नहीं बन सकता था ना कि बीइंग ह्यूमन हैज नॉट मीन दैट। हैज के बाद वर्ब थ्री फॉर्म में आता है, तो यहां पे मिंट हो जाता है, ऐसा तो मिंट हो जाता ना, अगर वर्ब थ्री फॉर्म में आता तो हैज मिंट हो जाता, हैज नॉट मिंट, तो यहां पे तो मीन है इसलिए डजंट मीन होगा, ठीक है। और डिड होगा नहीं क्योंकि पास्ट में चला गया। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, आपको आशा करता हूं आपको समझा पा रहे हैं, थोड़ा सा टिपिकल होता है, आप कोशिश करिए। बीइंग ह्यूमन डज नॉट मीन दैट एन इंडिविजुअल possesses humanity, one of the, क्या वन ऑफ द के बाद क्या ऑप्शंस क्या हमारे, वन ऑफ द मोर मेनी मोस्ट मच, वन ऑफ द मोर आउटस्टैंडिंग एग्जांपल्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी। वन ऑफ द मोस्ट होगा, ठीक है, ऐसा आपने बहुत बार पढ़ा होगा, क्योंकि वन ऑफ द के बाद क्या आते हैं, सुपरलेटिव आते हैं। वन ऑफ द के बाद क्या आते हैं, हमेशा सुपरलेटिव आते हैं, ये आपने पढ़ा होगा ना। यहाँ पे लिखने से कोई फायदा दिख रहा है आपको? चलिए यहाँ पे लिख देते हैं वन ऑफ। मुझे खुद नहीं पता है कि एडिटिंग जब होगा तो क्वेश्चन कहाँ रहेगा, बस मैं पढ़ा रहा हूं कि वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट होगा, ठीक है। मच होगा नहीं, मैनी होगा नहीं, मोर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वन ऑफ द के बाद हमेशा क्या आते हैं, सुपरलेटिव आते हैं। तो बस अब इसके आगे पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आगे अब बिना मतलब के क्या पढ़ना है कि एग्जांपल्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी इन ह्यूमन बीइंग हैज बीन पोर्ट्रेट ब्यूटीफुली बाय मदर टेरेसा, मतलब ठीक है, एक अच्छा ज्ञान के बाद लिखा हुआ होगा, लेकिन अपने को अपने क्वेश्चन से मतलब है। आशा करता है आपको समझ में आया होगा और आपको मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा। शायरी तो हम बना नहीं पाए आपके लिए, लेकिन जरूर बनाएंगे, और आपको पसंद आता है मुझे पता है, जरूर बनाएंगे अगली बार। और आईपीएल देखिए, मजा लीजिए, जिस टीम को मन करे सपोर्ट करिए, एंजॉय करिए, ख्याल रखिए, खुश रहिए। और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो जरूर कमेंट करिए कि फलाने क्वेश्चन नंबर टैग कर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन नंबर में हमको थोड़ा नहीं समझ में आया, हम उसको वहां पर समझा देंगे, या अगली बार कोशिश करेंगे कि थोड़ा और डीप में जाके बताएं, जो भी हो। और बताइएगा जरूर आपका फेवरेट टीम कौन सा है। ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में।